यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको मैं देखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होगा बेटा कि अब हम लाइट पढ़ने वाले हैं। लाइट का फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ रहे हैं सर? रिफ्लेक्शन। दो पार्ट है इसके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमको जो भी चीज दिखाई देती है वो सबसे पहले है ना किस वजह से दिखाई देती है? तो सबसे पहले सर हमारे पास आंख है, इसलिए हमको दिख रहा है। सेकंड सर, अगर मेरे पास आंख है और अगर लाइट नहीं होती तो हमको दिखता क्या? नहीं। इसका मतलब सेकंड जरूरी चीज कौन सी है सर? लाइट। बराबर है। अब सर मेरे पास आंख भी है, आईज भी है और सर लाइट भी है, पर सर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी हम चीजों को देख नहीं सकते। बराबर, ठीक है। तो सर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए तभी हम उसको देख पाएंगे, है ना? समझ में आया? ठीक है, देखो यहां पे अगर कोई भी चीज यहां पे है ना, जैसे ये टेबल है सर, ये टेबल कब दिखाई देगा आपको बताओ? जब सर है ना, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये कब दिखाई देगा? जब यहाँ पे क्या होगी सर? लाइट। क्योंकि सर ये लाइट इस पे गिरेगी और ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट होके लाइट मेरी आंखों में आएगी, तो मैं इसको देख पाऊंगा। ठीक है, मतलब सर देखने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर यहां बैठे, ये आप सब क्यों दिखाई दे रहे? क्योंकि आप लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो और रिफ्लेक्टेड रेज मेरी आंखों में आ रही है, तो मुझे आप दिखाई दोगे। अगर आपने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया तो आप दिखोगे क्या? नहीं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देंगे? जब है ना वो लाइट को मेरी आंखों में भेजेंगे। बराबर है, तब तो मुझे दिखाई देगा, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पे सर पूरी लाइट अगर इस पे गिरती है और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है सर? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस केस में मैं इसको देख पाऊंगा क्या? नहीं, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं सर। बराबर है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर ल्यूमिनस। सर ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जो सर लाइट देगा, या तो वो खुद की लाइट देगा या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा सर। बराबर है, समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के, एक ऑब्जेक्ट है सर सेल्फ लुमिनस। क्या है? सेल्फ लुमिनस। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ लुमिनस, है ना? जैसे एग्जांपल सन और ये ट्यूबलाइट, लाइट बल्ब। बराबर है, ये सब क्या है सर? सेल्फ लुमिनस। नॉन लुमिनस कौन कौन से है जिसके पास खुद की लाइट नहीं है? मून और हम सभी ऑब्जेक्ट। बराबर है, समझ में आया? बराबर। जैसे मेरे पास भी खुद की लाइट है क्या? नहीं। मुझे आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ये लाइट मुझ पे गिर रही है और फिर आपकी आंखों में जा रही है, तो आप मुझे देख पा रहे हो। मैं पूरी लाइट अगर बंद कर दूं तो मैं दिखाई दूंगा क्या? नहीं, मैं गायब हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, उसके बाद हमने सर नेचर ऑफ लाइट देखा। ठीक है, लाइट का क्या देखा सर? नेचर। हाँ, लाइट का क्या देख रहे हैं सर? नेचर। नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। सर लाइट के दो नेचर है। क्या है सर? दो नेचर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है सर? ड्वेल। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कौन से दो नेचर है सर? हाँ सर, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। समझ में आया? सर लाइट के बारे में और इंफॉर्मेशन हमको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड हमको पता होनी चाहिए सर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल।
इसको सर मटेरियल मीडियम चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, ये है ना वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाएगा। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो सर उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। सर वेवलेंथ कितना होता है? वेवलेंथ कितना बताया था मैंने आपको? 4 इंटू 2 -7, ठीक है, मीटर। इतनी क्या होती है सर इसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो सर वेवलेंथ तो वेव की आएगी ना। अगर लाइट की वेवलेंथ आ रही है इसका मतलब क्या है सर? लाइट के पास कौन सा नेचर है सर? वेव नेचर है, बराबर है। सर लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। सर कैसे? सर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कौन करता है सर? पार्टिकल, है ना। जैसे एक बॉल लिया सर, पार्टिकल है, ये दीवार पे फेंक के मारा तो बॉल क्या होगा सर? वापस आएगा। रिफ्लेक्शन हो रहा है ना सर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन है ना, कौन दिखा रहा है? वेव दिखा रही है, लाइट दिखा रही है। इसका मतलब सर लाइट के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है ना। अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब सर लाइट अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर रही है मतलब सर पार्टिकल नेचर है। समझ में आया? लाइट सर अगर पोलराइजेशन कर रही है सर, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रही है सर, इसका मतलब सर इसके पास वेव नेचर भी है। क्लियर है? ठीक है। तो ये सब फिनोमिना है जो लाइट करती है। कौन कौन से फिनोमिना लाइट दिखाती है सर? रिफ्लेक्शन। कौन दिखाता है सर? लाइट दिखाती है, शो करती है सर रिफ्लेक्शन, है ना। और क्या करती है सर? रिफ्रैक्शन, सर पोलराइजेशन, और सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है, बराबर है। इसका मतलब सर कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर की वजह से हो रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। क्लियर है? कुछ फिनोमिना सर वेव नेचर की वजह से हो रहे हैं, है ना। तो सर ये दोनों फिनोमिना कर रहा है सर, पार्टिकल नेचर वाला भी और वेव नेचर वाला भी। इसका मतलब सर लाइट के पास कितने नेचर होंगे सर? 2 नेचर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुआ और ये क्या हुआ सर? बाउंस बैक हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। अब देखो, रिफ्लेक्शन जो है पॉलिश्ड सरफेस से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर सरफेस पॉलिश रहेगा तो रिफ्लेक्शन क्या होगा सर? बहुत अच्छा होगा। और सर अगर सरफेस, ठीक है, अनपॉलिश रहा, डल रहा, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो सर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले पॉलिश सरफेस लेंगे। क्या लेंगे सर? पॉलिश सरफेस, ठीक है। सर हमने एकदम ग्लास ले लिया सर, पूरा पॉलिश कर दिया, और सर लाइट रिफ्लेक्ट अच्छा करना चाहिए इसलिए हमने इसकी कोटिंग कर दी। देखो ये है ना, ये कभी भी आपको रिफ्लेक्शन 100% नहीं देगी, लेकिन सर इसके पीछे अगर मैंने क्या लगा दिया? सिल्वर लगा दिया। देखो कोटिंग करना मतलब ऐसा आपको सिंबल दिखाना पड़ेगा। अब ये हो गया सर मिरर। क्या हो गया? मिरर। सामने से रिफ्लेक्ट कर रहा है, पीछे से रिफ्लेक्ट करेगा क्या? नहीं। अब जो भी लाइट सर इंसिडेंट होगी, जो भी लाइट इंसिडेंट होगी सर, ठीक है, उसको ये प्लेन सरफेस क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। और अगर कुछ लाइट अंदर चली भी गई तो अंदर कौन है सर? अंदर कौन है? सिल्वर। सिल्वर क्या करेगा? उसको वापस से बाहर निकालेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा अच्छे से होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? और जो डल सरफेस होगा वो इतना अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा क्या? नहीं, वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है या नहीं? जो अनपॉलिश सरफेस है सर उससे रिफ्लेक्शन क्या होगा? कम। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे सर प्लेन सरफेस से, है ना। ये जो प्लेन सरफेस है इसी को मैंने क्या बोला? मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ये ऐसा कर्व है क्या? नहीं। कैसा है सर? पूरा प्लेन है। कैसा है? पूरा प्लेन, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, फ्रॉम फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है, सरफेस।
इसी को आप क्या बोल सकते हो सर, प्लेन मिरर। प्लेन सरफेस मतलब उसको क्या बनाएंगे सर, मिरर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मिरर हुआ क्या, नहीं हुआ ना। मिरर कब होगा, जब सर इस पे क्या करेंगे, कोटिंग। अच्छा, पहले सिल्वर से कोटिंग करते थे क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, पर अब सिल्वर से करते हैं क्या, नहीं। अब क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, है ना। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है सर, सस्ता है सर, चीप है, और सिल्वर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। देखो अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे प्लेन सरफेस से, किसे, प्लेन सरफेस से। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है प्लेन सरफेस से, या कैसे होगा, देखो यहां से सर एक इंसिडेंट लाइट आएगी, है ना। इसको मैंने क्या बोल दिया सर, इंसिडेंट रे, क्या बोला इसको, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है सर, ये है प्लेन मिरर, क्या है ये, प्लेन मिरर, समझ में आया, ठीक है। जैसे ही ये इस प्लेन मिरर को टच करेगा, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या हो गया ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जहां पे लाइट है ना, जहां पे इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जहां पे लाइट इंसिडेंट होगी, वहां पे बन जाएगा सर नॉर्मल। क्या बन जाएगा, नॉर्मल। सबसे पहले क्या बनता है सर, नॉर्मल। जब लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो सबसे पहले क्या बनता है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है सर, नॉर्मल सर सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल सरफेस को क्या होता है सर, परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल क्यों बना, क्योंकि बिना नॉर्मल के रिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं, बिना नॉर्मल के आप एंगल बना ही नहीं पाएंगे। जो भी एंगल बनते हैं वो किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ, है ना। जो भी एंगल बनते किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ। बिना नॉर्मल के कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं। तो इसलिए सबसे पहले क्या बना सर, नॉर्मल, है ना। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या बना, नॉर्मल, बराबर है, ठीक है। तो इतने ही एंगल से, ठीक है, फिर ये जो रे है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट, है ना। ये कौन सी रे है सर, रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। ये क्या है सर, ये है नॉर्मल, क्या है ये, नॉर्मल, बराबर है, ठीक है। अच्छा ये क्या है सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे मतलब द रेस विच रिफ्लेक्ट, है ना, फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ जो जिस रे का एंगल बनेगा, हम उसको उसी का एंगल ऑफ बोलेंगे। जैसे रिफ्रैक्टेड रे के साथ बनता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे के साथ बनता तो एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसीलिए नॉर्मल के साथ सभी एंगल बनता है तो सबसे पहले क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट इसी तरीके से क्या होता है सर, रिफ्लेक्ट होता है, कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बराबर है। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अगर सर लाइट है ना रिफ्लेक्ट हो रही तो कुछ लॉ फॉलो करेगी ना, लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगी, कुछ लॉ फॉलो करेगी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला पहला बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बोल सकते हो, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा सर। सेकंड लॉ बताओ,
इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब लाई करेंगे एक ही प्लेन पे। दूसरे प्लेन पे जाएंगे क्या? नहीं। प्लेन मतलब सर ये दो एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्लेन। तीसरा एक्सिस निकालने की जरूरत है क्या हमको? नहीं। तो सर ये देखो एक ही प्लेन पे ये स्क्रीन पे ही लाई कर रहा है ना सर, ऐसा लाइट ऐसा बाहर निकल पाएगा चौथे प्लेन पे, तीसरे प्लेन पे नहीं। बराबर है, ये दो प्लेन काफी है सर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ कि सर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाई इन द सेम प्लेन, ये दो है सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बराबर है, तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ को फॉलो करेगी। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे, अच्छा अब ये बताओ, यहां पे सब प्लेन मिरर, कौन सा मिरर है? प्लेन। ठीक है, यहां बेटा यहां तक, यहां तक, यहां तक, इधर 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 देख क्या पढ़ा रहा हूं। यहां पे सर ये लाइट इंसिडेंट हुई है ना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ बड़ा कितना है? कितना है? पक्का? हाँ, भाई कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस रे का? हाँ, 0। ठीक है, समझ में आया? क्यों सर? देखो जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई सर, ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे क्या बनेगा सर? नॉर्मल। क्या बनेगा? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ है ना इंसिडेंट रे का एंगल कितना है? 0। सर एंगल तो बना ही नहीं। बराबर है, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना होगा? है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी आएगी सर? बराबर है सर, ये एंगल अगर 30 होता तो ये एंगल भी कितना होता सर? ये 0 है तो ये भी क्या है? 0। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन दो सरफेस से होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है सर? एक एकदम प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। बराबर है, रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा ना सर, अभी क्या पढ़ा हमने? रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देख लिया, अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बेटा दो टाइप है ना। रिफ्लेक्शन कितने टाइप है? दो। कुछ ड्रॉ करना है क्या इसमें? कुछ करना है? आगे बढ़ू? ठीक, देखो अब यहां पे रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से होगा, पॉलिश सरफेस से होगा। ठीक है, अगर कोई सरफेस एकदम प्लेन है ना, पॉलिश्ड है, तो इस पे आप जब भी लाइट को इंसिडेंट करोगे बेटा, जब भी आप लाइट को इंसिडेंट करोगे, है ना, ये देखो ये इंसिडेंट एरो दिखाने का, कभी जब भी इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्शन होता है तो किससे डिनोट होता है सर? एरो से। एरो नहीं दिखाओगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा और यहां पे भी क्या होगा सर? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कैसा है सर? रेगुलर, जैसे आए सर वैसे ही गए, सेम डिस्टेंस पे। बराबर है, और इसमें सर क्या फॉलो हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या फॉलो हुआ सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, उसके बाद सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किससे होगा? रफ सरफेस से। डल सरफेस से क्या होगा सर? है ना, डिफ्यूज। डिफ्यूज है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ये सरफेस कैसा है? रफ। मेरा हाथ कैसा है? रफ। बराबर है ना? समझे नहीं समझे? ठीक है, अब देखो, अब जब मैं यहां पे लाइट को इंसिडेंट करूंगा, देखो ये लाइट आई सर, है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं सर? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये कौन सा है सर? कौन सा रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, ये देखो ये लाइट आई सर, ये गिरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइट आई, ये यहाँ गिरी, ये लाइट आई, ये यहाँ गिरी। बराबर, अब देखो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इरेगुलर होगा सर, डिफ्यूज होगा। ठीक है, जैसे ये लाइट सर यहां चली जाएगी। क्लियर? जो ये लाइट है सर, ये लाइट यहां चली जाएगी।
इसको इस मार्कर से ड्रॉ करता हूँ, चेंज करता हूँ कलर ताकि आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे क्लियर। ये देखो, ये सर कहाँ गया, इस साइड। सर ये कहाँ गया, इस साइड। ठीक है, ये कहाँ गया सर, इस साइड। तो इसके जो रिफ्लेक्शन है ना, वो कैसे हैं सर, डिफ्यूज, मतलब इरेगुलर हो गए। सर लाइट तो पैरेलल आई थी ना, अगर पैरेलल जाती तो मैं क्या बोलता उसको, रेगुलर। पर सर पैरेलल गई ही नहीं, है ना। तो अब देखो, ये हो गया सर डिफ्यूज। सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या लॉ फॉलो होगा, हम बोले हाँ सर होगा, क्योंकि लॉ किसका है, रिफ्लेक्शन का। तो सर रिफ्लेक्शन तो हुआ ही है ना, चाहे वो डिफ्यूज हो चाहे रेगुलर हो, तो लॉ तो फॉलो होगा सर। पर सर दिखाई तो नहीं दे रहा है लॉ, ये तो आप पूरा सब्सटेंस ले रहे हो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है ना। एक आप बहुत छोटा सा अगर उसी पॉइंट पे लो तो आपको दिखाई देगा कि लॉ फॉलो हुआ है। क्लियर है, देखो यहाँ पे जैसे पहला इंसिडेंट यहां हुआ ना, तो देखो ये बन गया आपका नॉर्मल, क्या बन गया, नॉर्मल। अगर आप पूरा सब्सटेंस लोगे तो आपके लिए नॉर्मल हमेशा, देखो अगर मैं इतना सा सब्सटेंस लूं, ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल हो गया, देखो ये वाला क्या हो गया सर, नॉर्मल। इस सब्सटेंस को ये क्या हो गया, नॉर्मल। अगर आप पूरा लोगे तो पूरे के लिए तो हमेशा नॉर्मल ऐसा ही रहेगा ना, है ना। पर क्या हर पॉइंट पे नॉर्मल वैसा रहेगा, हम बोलेंगे नहीं। अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूं तो इस पॉइंट को नॉर्मल ऐसा है, तो देखो नॉर्मल का, देखो ये एंगल ऑफ, ये रे इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाई दे रहा है मुझे, सेम दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद देखो ये रे, है ना, ये रे, इसके लिए अगर मैं देखूं, अब इसको मिटा देता हूं ताकि वो क्लियर दिखाई दे, ठीक है। देखो अब मेरे लिए सरफेस ये हो गया, सरफेस कौन सा हो गया बेटा, ये। तो इसके लिए नॉर्मल कौन सा हो गया, ये। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर सही भी तो दिखाई दे रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। सही, देखो इसके लिए सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला। हाँ नॉर्मल कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो सर एंगल तो सॉरी लॉ तो फॉलो हो रहा है सर, तीनों लॉ फॉलो, सॉरी दोनों लॉ फॉलो हो रहे हैं, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ये भी फॉलो हो रहा है सर। समझ में आया, क्लियर है। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है ना, एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट रेस, जो हमको सर लाइट रेस देगी, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज जो आपको लाइट दे, या तो उसकी खुद की लाइट मतलब ल्यूमिनस, या तो है ना रिफ्लेक्टेड मतलब नॉन ल्यूमिनस। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे सर उसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सर वो जो रेज होगी जब वो रिफ्लेक्ट होके जहां मिलेगी वहां पे क्या मिलेगा आपको, इमेज। तो इमेज भी कितने टाइप की होगी सर, दो टाइप की, है ना। एक रियल और एक वर्चुअल, ठीक है। तो सर रियल इमेज की क्या डेफिनेशन है, हाँ, इमेज विच फॉर्म्स ऑन स्क्रीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज। जो इमेज कहां फॉर्म हो जाए, स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट तो सर दो टाइप के पढ़ चुके हैं ना अपन, बराबर, कौन कौन से, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। इमेज भी दो टाइप की होती है, और इमेज रिफ्लेक्टेड रेस से ही बनती है, इससे रिफ्लेक्टेड रेस से। मौसम अच्छा बन गया ना, मजा आती है भी तुमको, जाते जाते है ना, ऐसे उड़ के देखो अभी, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ मौसम बनेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इमेज दो टाइप की होगी सर, ठीक है। इमेज कितने टाइप की होगी, दो। एक कौन सी इमेज है सर, कौन सी इमेज है, बताओ बताओ बताओ, रियल। और एक क्या है सर, वर्चुअल। देखो सिंपल सिंपल, जो इमेज स्क्रीन पे बने वो क्या होगी, रियल, बराबर है। जैसे है ना, मैंने बताया था ना सिनेमा, अगर आप सिनेमा है ना पिक्चर देखने जाओगे तो स्क्रीन पे देखो सबकी इमेज आती है, हीरो, विलन, जो भी उसके दोस्त, है ना,
जो भी आएंगे, हाँ हीरोइन जो भी है, ठीक है, सबकी क्या आएगी उसमें इमेज आएगी। पर वो इमेज कैसी है सर? रियल है। क्यों रियल है सर? क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। उसके सामने, है ना, स्क्रीन के सामने कोई हीरो खड़ा है क्या? है ना। वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है पता है? कि सर हमने मिरर रख दिया, मिरर के सामने हम खड़े हैं, तो अंदर जो इमेज बनी वो कैसी बनी? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बनी? क्योंकि सर जब मैं हटूंगा तो वो इमेज भी गायब हो जाएगी, और जब मैं आऊंगा तभी वो इमेज आएगी। बराबर है या नहीं है? क्लियर है? समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब जो डिपेंड है सर, है ना, ऑब्जेक्ट सामने है और उसके बाद इमेज बनी है, तो हम उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सामने है ही नहीं और इमेज बन रही है, तो स्क्रीन पे, है ना, अगर हम मोबाइल भी देखते हैं, क्या देखते हैं सर? मोबाइल। तो मोबाइल पे जो भी इमेज है वो कैसी इमेज है? रियल। जो भी चीज आप देख रहे हो, क्या सच में मोबाइल के सामने वो चीज चल रही है? नहीं, वो तो सर मोबाइल में दिख रही है। इसका मतलब वो इमेज कैसी है सर? रियल। तो जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इमेज। समझ में आया? और जो इमेज मिरर में फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। जब तक के ऑब्जेक्ट है तब तक दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। और स्क्रीन पे क्या है? स्क्रीन के सामने अगर हीरो बैठा भी है ना, तब भी सर इमेज दिखाई देगी, और हीरो चला भी गया तब भी स्क्रीन शुरू होगी तो इमेज दिखाई देगी। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रियल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? ठीक है। तो इमेज सर दो टाइप की होती है ना। अब सर इमेज फॉर्म कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। चलो देखते हैं। अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं सर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट इमेज पढ़ते हैं। फॉर्मेशन किसका? पॉइंट इमेज का। ठीक है। इन ए प्लेन मिरर। किसमें? प्लेन मिरर में। ठीक है, देखो यहां पे, इधर, है ना, वहां याद है तुम? सर ये प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। इसके सामने अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या है सर? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसकी सिर्फ मुझे दो रेस चाहिए। दो रेस से मैं क्या बना दूंगा सर? इमेज बना दूंगा। क्या बना दूंगा? इमेज। ये देखो, सपोज एक रे ऐसी गिरी सर मिरर पे, ये इंसिडेंट रे हुई, है ना। दूसरी रे सर ऐसी गिरी, है ना। तो सर जब ये इंसिडेंट रे हुई तो रिफ्लेक्शन तो मुझे सर नॉर्मल के साथ ही मिलेगा। तो ये हो गया सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? सेम यहां पे, सेम यहां पे, ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट होगी वहां पे इमेज क्या होगी? फॉर्म, है ना। तो मैं अगर सर यहां मीट करने जाऊं तो यहां मीट हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि ये डाइवर्टेड रेज है तो मीट नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो डाइवर्टेड का अपोजिट, है ना, तो सर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगी, कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सर यहां पे जाके, है ना, रेस मीट हो सकती है। ये देखो यहां जाके रेस क्या हो गई? मीट हो गई। पर सच में रेस मिरर के अंदर गई है क्या? सच में रेस मिरर के अंदर नहीं गई ना, ये वर्चुअल रेस है ना, इसलिए मैंने किससे दिखाया? डॉटेड से। किससे दिखाया? डॉटेड से। रूल समझ लो, जब भी वर्चुअल फॉर्म होगा तो आप डॉटेड से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? डॉटेड से। समझे या नहीं समझे? ठीक है। और अगर रियल रेज है, क्या है? रियल रेज। ये देखो, ये अगर रियल रेज है, ये देखो रियल में रेस कहां गई? यहां गई। तो मैंने किससे? कंटिन्यू रेस से दिखाया हुआ है। और यहां रेस जा सकती है क्या अंदर? नहीं, है ना। तो ये वर्चुअल गई है, वर्चुअल रेस है सर, तो इसको डॉटेड से दिखाया। पर रेस जहां मीट होगी वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इमेज फॉर्म हो जाएगा। मतलब इसकी इमेज कहां फॉर्म हो गई? इस ऑब्जेक्ट की यहां फॉर्म हो गई। फॉर्म हुई या नहीं हुई? ठीक है। थोड़ा अगर इसका नेचर स्टडी करें, ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा सर, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी क्या होगी? इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंट है तो इमेज भी क्या होगी? पॉइंट। प्लेन मिरर में आप जैसे रहोगे ना वैसे ही दिखाई दोगे। सर अगर ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये मिरर से, है ना,
अगर x डिस्टेंस की दूरी पे है तो इमेज भी मिरर के अंदर कितनी दूरी पे बनेगी, x पे। सपोज सर मिरर से अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से, मिरर के अंदर इमेज कितने डिस्टेंस बनेगा सर, 10 सेंटीमीटर पे। डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी, कि सर आपको इमेज एज इट इज मिलेगी। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतनी बड़ी इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है, कहां से, प्लेन मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूरी पे मिलेगी आपको। ये क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? सर इसमें से और भी तो रिफ्लेक्टेड रेस जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये देखो एक रे ऐसे भी जा सकते हैं सीधी, तो जो रे सीधी जाएगी वो रिफ्लेक्ट भी कैसे हो गई, उसी पाथ से। तो अगर मैं इन दोनों रेस से इमेज बनाना चाहूं तो इन दोनों से भी रेस से इमेज भी कहां बनेगी सर, सेम पॉइंट पे बन रही है। आप कितनी भी रेस ले लो, सभी रेस कहां आके मिलेगी, इसी पॉइंट पे, है ना। एक और रेस लेके देखें, ये देखो एक रे ये ले लिया मैंने, ये बराबर, ये भी अगर आपने रेस ले लिया, ठीक है, ये देखो ये बन गया सर नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या बन गई सर, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचोगे तो कहां मिलेगी, उसी पॉइंट पे। समझ में आया? सर ऐसी कितनी रेस है, बहुत सारी है सर, इन्फिनाइट रेस है। ये सभी रेस कहां आके मिलने वाली है सर, इसी पॉइंट पे। तो सर मैं इतनी सारी रेस ड्रॉ करूंगा क्या, अगर मैं इन्फिनाइट रेस ड्रॉ करूंगा तो नहीं, आपकी 10वीं 12वीं सब हो जाएगी, मैं रेस ही ड्रॉ करते बैठूंगा, बराबर है ना। तो अपने को कितने रेस का काम है, 2 रेस का, तो 2 ही रेस ड्रॉ करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या, सभी को समझ में आ रहा है? तो सर 2 रेस से इमेज फॉर्म हो रही है। कल फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। ठीक है, देखो यहां पे अगर सर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ये हमने कल पढ़ चुके हैं, एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूं। सर प्लेन मिरर के सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किसकी सर इमेज देख रहे हैं, पॉइंट इमेज देख रहे हैं, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की सर, ठीक है। तो सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से, है ना सर, रेज इंसिडेंट होगी किस पे, मिरर पे। आप रेस कहीं से भी लेके जाओ, 2 रेस चाहिए सर, मिनिमम कितनी रेस चाहिए सर, 2, ठीक है। और जहां पे भी ये 2 रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेगी, कौन सी, रिफ्लेक्टेड, ये तो सर इंसिडेंट रे हो गई, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है। एक ये इंसिडेंट रे हो गई और एक ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे नॉर्मल बन गया और सर ये बन गई हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रे। एरो से पता चलता है सर रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी ये क्या हो गया सर, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस साइड तो मीट नहीं होगी सर, डाइवर्जेंस है सर। कन्वर्जेंस कहाँ होगा सर, इसके बैक साइड, ठीक है। तो ये बैक साइड में होगा सर कन्वर्जेंस। और इसको मैंने डॉटेड क्यों निकाला है, वर्चुअल है सर। सच में रेज मिरर के अंदर गई है क्या, नहीं सर, वर्चुअल है। तो इमेज भी कैसे फॉर्म हुई सर, वर्चुअल। इसीलिए मैंने इस इमेज को क्या बोला था सर, वर्चुअल इमेज बोला था, है ना। जो इमेज मिरर में है सर वो कैसी इमेज है सर, वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल रेज से बनी है सर। वर्चुअल क्यों, अगर आपने ऑब्जेक्ट हटा दिया तो इमेज भी क्या हो जाएगी सर, हट जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखे हुए तभी इमेज आएगी, मतलब इमेज डिपेंड है सर ऑब्जेक्ट पे। समझ में आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेस जाएगी क्या, नहीं सर, बहुत सारी रेस जाएगी। पर बहुत सारी रेस की हमको जरूरत है क्या, नहीं सर, हमको पता है कि सर हमको 2 ही रेस चाहिए, जहां पे ये दोनों रेस मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हमने देखा सर फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड इमेज, अब पॉइंट इमेज नहीं, ठीक है, अब पॉइंट पॉइंट करके, है ना, पॉइंट पॉइंट करके सर जो एक्सटेंडेड बनेगा उसको बोलेंगे सर एक्सटेंडेड इमेज। चलो देखते हैं हम। तो यहां पे देखेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड इमेज, एक्सटेंडेड इमेज, ठीक है, इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर, क्लियर, ठीक है। तो सर अगर इमेज एक्सटेंडेड होगी तो ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा सर, एक्सटेंडेड। हमको पता है सर, है ना, कि प्लेन मिरर एज इट इज इमेज फॉर्म करेगा सर, है ना, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगा मिरर से, सेम डिस्टेंस पे रहेगा, सेम साइज रहेगा सर, और वर्चुअल रहेगा। क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो यहां देखो ये मिरर हुआ क्या, नहीं सर मिरर नहीं हुआ, ये हुआ सर मिरर। इस तरीके से सिंबल होता है सर मिरर का, एक प्लेन लाइन और पीछे में इस तरीके से कोटिंग। तो ये सर ये सिंबल है किसका, मिरर का, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें हमने सर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया सर, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया सर, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, ठीक है सर, यहां से ये देखो, ये पूरे ये देखो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ है, किससे बना हुआ है सर, पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, इस तरीके से सर पूरा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसका जो है ना हेड फॉर्म कर देंगे और इसका जो है फुट फॉर्म कर देंगे, बराबर है। अगर ऊपर वाला पॉइंट आ गया और नीचे वाला पॉइंट आ गया तो हमको पता है इमेज उसके बीच में ही फॉर्म होगी, क्लियर है। तो सबसे ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले पॉइंट का इमेज फॉर्म करेंगे और सबसे नीचे वाले पॉइंट का इमेज फॉर्म कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे सर, ज्वाइन। तो सर वहां पे पूरी इमेज आ जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, देखो सर, देखो अब इसकी इमेज फॉर्म करता हूं, तो सर यहां से दो रेस जाएगी, है ना सर, एक रह गई, ये देखो एक रह गई सर परपेंडिकुलर, तो आएगी कैसे, उसी पाथ से सर परपेंडिकुलर, यहाँ पे शो कर दे, यहाँ सर गई भी, एरो बताएगा सर इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। अब सर दूसरी रेस चाहिए, कौन सी सर, दूसरी, ये देखो दूसरी रे ये यहाँ पे गई सर, तो यहाँ पे क्या बन गया सर, नॉर्मल, और ये आई सर रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या आई सर, रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है। हाँ ये आई सर रिफ्लेक्टेड रे, सर यहां से एरो भी दिखा दिया। अब ये दोनों रेस जहां जाके मीट करेगी वहां पे इमेज क्या होगी, फॉर्म। तो सर इस साइड अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इस साइड मीट कर सकती है क्या, नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, बैक साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो बैक साइड एक्सटेंड करता हूं। सर ये अंदर जा सकती है क्या मिरर के, नहीं सर, तो मैंने इसको क्या ले लिया सर, वर्चुअल रेस ले लिया, क्या ले लिया, वर्चुअल रेस। ये देखो सर यहां मीट हो गया, मतलब इसका इमेज यहां फॉर्म हो गया, बराबर, ठीक है। अब देखो सबसे नीचे वाला पार्ट का भी इमेज फॉर्म कर देंगे, तो यहां से भी एक रे कैसे लेके गए सर, सर परपेंडिकुलर लेके जाना जरूरी है क्या, आप कैसे भी लेके जाओ सर, कोई भी दो रेस ले लो, जहां पे वो दो रेस मीट करेगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगी। तो एक रेस सर कैसे गई, परपेंडिकुलर, तो आएगी भी कैसे सर, आएगी भी कैसे सर, परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरी रेस सर, दूसरी रेस, ध्यान देना इधर, दूसरी रेस सर ये गई, ये इंसिडेंट रेस सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्मल, यहाँ पे क्या बन गया सर, नॉर्मल, ठीक है। तो ये हुई सर रिफ्लेक्टेड, ये हुई सर रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रे को अगर मैं इस साइड खींचू तो ये मीट करेगी क्या, नहीं, तो कहां खींचेंगे सर, पीछे। अगर सर इस साइड मीट नहीं हो रही तो 100% सर इस साइड मीट होगी, ठीक है। चलो पीछे खींचते हैं, ठीक है सर, मीट होगी, मीट हुई ना, ये देखो वर्चुअल है इसलिए क्या निकाली सर, डॉटेड।
तो सर ये पॉइंट की इमेज यहां फॉर्म हो गई, ये पॉइंट की इमेज यहां फॉर्म हो गई। तो ऐसे बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है ना। हाँ लिखना बंद कर दो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, लिखो मत, पहले समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे है ना, हम समझते ही नहीं, पहले लिखना शुरू कर देते, नहीं पहले समझो, लिख तो हम बाद में भी लेंगे। सर यहाँ पे अब कितने पॉइंट्स है सर, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सभी से ऐसी रेस जाएगी, एक ऐसी रेस जाएगी, और सर यहाँ पे क्या फॉर्म होगी, इमेज, ठीक है। तो देखो इसकी जो इमेज है वो इस तरीके से यहाँ फॉर्म होगी, तो ये क्या फॉर्म हो गई सर, इमेज। समझ में आया या नहीं आया, पक्का क्लियर है। तो सर ये फॉर्म हो गई इसकी इमेज, है ना, ये फॉर्म हो गई सर इमेज। क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो सर ये था ऑब्जेक्ट, और ये क्या फॉर्म हो गई सर, इसकी इमेज। और इमेज भी कैसी है सर, वर्चुअल, इसलिए किससे दिखाया मैंने, डॉटेड लाइन से। रियल होती सर एक तो एक कंप्लीट लाइन खींचता। समझ में आ गया, ठीक है। तो सर आप सभी पॉइंट को क्यों नहीं लेके गए सर, सभी पॉइंट की इमेज क्यों नहीं फॉर्म किया आपने। सभी पॉइंट की अगर इमेज फॉर्म करता है ना, तो क्लियर कुछ दिखाई देता क्या, नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे ऊपर का पॉइंट लेते हैं और सबसे नीचे का पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसी के बीच में क्या होती है, पूरी इमेज होती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सबसे सर हेड वाला पॉइंट फॉर्म कर देते हैं और सर फुट वाला पॉइंट फॉर्म कर देते हैं, और उसी के बीच में क्या होती है सर, पूरी इमेज आ जाती है। अदरवाइज हम हर पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट से सर रेंज लेके जा सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है सभी को, ठीक है। अभी हमने सर पॉइंट इमेज देखा प्लेन मिरर में, और सर एक्सटेंडेड इमेज देखा। तो हमको इससे क्या पता चला सर, हमको सर इससे प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। क्या मिली सर, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर मिला सर, प्लेन मिरर। समझ में आया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले, तो मैं बोलूंगा सर इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट सर मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा। मतलब सर अगर ऑब्जेक्ट मिरर से, है ना, 30 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा सर, 30 डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या रहेगा सर, दोनों सेम। समझ में आया, ठीक है। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी सर, सेकंड, ठीक है। उसके बाद सर हमेशा जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो कैसा बनेगा, वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल। और सर सेम बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा। समझ में आएगा नहीं आया, सेम बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उतने डिस्टेंस पे क्या रहेगा सर, इमेज रहेगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल निकालते हैं, है ना, ये ड्रॉ करना है किसी को, करो। हो गया बेटा सभी का ये, देखो जिसका नहीं भी हुआ होगा, ठीक है, वो भी कर लेना। अब यहाँ पे इसको इसको छोटा करके साइड में कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ याद है दो बेटा, इधर देखो, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से प्लेन मिरर आया, क्या आया सर, फिर से प्लेन मिरर। हाँ इधर 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 देख रहे सब, है ना सर। देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, हाँ देख रहे सब इधर, ये हेड, ठीक है, ये हेड है सर, और ये टेल, ये हेड और ये टेल, चलो ठीक है, ये भी ठीक है ना। अब सर इसकी इमेज यहां पे फॉर्म होगी, देखो कैसे फॉर्म होगी, ये पॉइंट, ठीक है, यहां से सर गई रेज, तो सर कैसे रिफ्लेक्ट होगी सर, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। यहां से सर दूसरी रेज यहां गई सर, तो यहां बन गया सर नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग कहाँ खींचेंगे सर, बैक साइड, है ना।
इसी को सर हम कहाँ खींचेंगे सर, बैक साइड। ये देखो बैक साइड खींचा, इसको ही बैक साइड खींचा, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा इसका, हेड। मुझे पता है हेड जो है मिरर के पास है और टेल क्या है मिरर से दूर, तो वैसा ही इसके अंदर भी फॉर्म होगा। ठीक है, देखो इसके टेल से रेस गई एक और वापस भी कैसी आई सर, है ना, परपेंडिकुलर ही है सर। अब यहां से एक दूसरी रेस गई सर, है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया सर, नॉर्मल एंगल ऑफ इंस्टेंस, और यहाँ पे क्या आ गया सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर इसको पीछे खींचेंगे सर। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे सर, पीछे खींचेंगे, तो यहाँ पे सर ये टेल आ गया, अब पूरी बॉडी इसके बीच में रहेगी सर। ठीक है, पूरी बॉडी क्या रहेगी सर, इसके बीच में। सर डॉटेड बनाएंगे क्योंकि हमको पता है सर इमेज कैसी है, वर्चुअल। देखो इमेज क्या बनी सर, सेम, है ना, हेड पास में था तो हेड पास में बना, टेल सर दूर था तो टेल क्या बना, दूर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, है ना। तो इस तरह से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होगी। एक आपको दो, आप करेंगे, ठीक है, एक आपको देता आप करना। हमको आंसर तो पता ही रहता है ना कि सेम बनने वाला है सर, जितने डिस्टेंस पे, जैसे ये, हाँ यहाँ देखो बेटा, ये अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है तो ये भी कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। सर ये पॉइंट अगर यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये भी कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर। सर ये पॉइंट अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये भी कितना रहेगा सर, 30 सेंटीमीटर। सेम डिस्टेंस में फॉर्म होता है। क्लियर है सभी को, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपके लिए, आप करना उसको। होमवर्क, ठीक है, ये देखो, अरे बाद में कर लेना, ठीक है, कल चेक करूंगा इसको, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ टाइम लिमिट रहेगा, टाइम लिमिट क्या करे, हाँ ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसकी इमेज फॉर्म करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म करेंगे आप, कल चेक करूंगा मैं, है ना डेजी, डेजी इंग्लिश नाम है उसका, डेजी। फॉर्म करके लाएंगे इसको, ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट, संडे को हम फिजिक्स की 2 घंटे की क्लास लेंगे, है ना। हाँ टेस्ट, एक पहले टेस्ट ले लेंगे, बाद में 2 घंटे की क्लास लेंगे। हाँ क्या संडे को टेस्ट, टेस्ट ना, हाँ टेस्ट के बाद क्लास लेंगे हम। ये हो गया बेटा सभी का, बाकी सब भी है ना बेटा टेस्ट देने के लिए। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ इधर इधर इधर, अरे अभी हो गया सर, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमको आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन मिरर का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं सर लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। क्या स्पेलिंग है बताओ, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, हाँ इंटरचेंज ऑफ साइड्स। क्या होता है सर, इंटरचेंज ऑफ साइड्स। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, उसमें जो साइड्स है ना वो इंटरचेंज होगी। क्या होगी, साइड्स इंटरचेंज होगी। समझ में आया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। सर नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे सर अगर प्लेन मिरर है, अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं सर, ये देखो ये मिरर है, दिखाई दे रहा है मिरर, ठीक है, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं। आज घर पे जब जाएंगे आप सब मिरर के सामने खड़े होंगे, ठीक है, और मिरर के सामने अपना ऐसा लेफ्ट वाला हैंड, राइट वाला हैंड ऊपर करना। कौन सा किया मैंने, राइट। तो जो मेरी इमेज है ना अंदर, वो अपना लेफ्ट वाला हैंड ऊपर करेगी। फिर से सुनो, ठीक है माही, है ना, जब प्लेन मिरर के सामने हम खड़े रहेंगे सर, है ना, तो जब हम अपना लेफ्ट वाला हैंड ऊपर करेंगे तो जो मेरी इमेज अंदर है वो अपना
राइट वाला हैंड ऊपर करेगी। तो साइड क्या करती है, वो इनवर्स। कौन करता है सर, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है ये हमको पता है ना हमको। हाँ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो ये प्लेन मिरर की क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक, कि वो क्या करेगा सर, साइड को इन्वर्स करेगा। क्या करेगा, साइड को इन्वर्स करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सर लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो, लैटरल इन्वर्जन, हेडिंग दो लैटरल इन्वर्जन। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लैटरल, ये बोला लैटरल इन्वर्जन, है ना, डेफिनेशन बताने वाला था, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed when an object is placed in front of a plane mirror, in front of a plane mirror, then the right side of the right side of an object appears to become the left side, appears to become the left side of image, appears to become a left side of image, and the left side of an object, and the left side of an object appears to become the right side of image, appears to become the right side of image, the right side of image, full stop. These change of sides, these change of sides of an object and its mirror image, of an object and its mirror image is called lateral inversion, is called lateral inversion, is called lateral inversion. समझ में आया, ठीक है। इसी को हम, अच्छा यार लैटरल इन्वर्जन क्यों होता है, किस वजह से होता है बताओ जरा। वर्चुअल इमेज है, और दूसरा रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे, किसकी वजह से होता है सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका कोई एक एग्जांपल बताओ अगर हमको, कहां दिखता है ये ऐसे, एम्बुलेंस, है ना। एम्बुलेंस पे जो नाम लिखा होता है एम्बुलेंस का, वो सीधा लिखा होता है क्या, उल्टा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जब कोई देखेगा मिरर में, है ना, तो मैंने उल्टा लिखा है पर मिरर में उसकी इमेज कैसी आएगी, सीधी, है ना। लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सर वो प्रॉपर दिखाई देगा, है ना। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, साइड इन्वर्स होता है। क्लियर है, साइड चेंज होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या सभी को, पक्का समझ में आया। ये देखो ये देखो ये देखो, यहां पे जैसे यहाँ पे सी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सी कैसा लिखा हुआ है, ऐसा। इमेज में कैसा आएगा बताओ बरा, ये देखो इमेज में कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा उल्टा आ जाएगा, बराबर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड इनवर्स, मतलब लैटरल इन्वर्जन। देखो लैटरल मतलब क्या होता है, साइड। लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा। तो साइड क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्लियर है, इनवर्स लेते हो ना मैथ्स में, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। आप देखो, आप प्लेन मिरर के बारे में हमने सब पढ़ लिया, इसका मतलब सर हमको प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है,
ठीक है, बताओ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, यस, और लैटरल इन्वर्जन करता है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दो जो लिखना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर लिखना है ना, मैं चेक करूंगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सॉरी, characteristics of image formed by plane mirror, characteristics of an image formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror। ठीक है, नंबर 1 लिखो। नंबर 1, the image formed in a plane mirror, the image formed in a plane mirror is virtual, is virtual, full stop, full stop। ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, सेकेंड लिखो, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होगा, सीधा, जैसा इमेज है सर वैसा ही मिलेगा आपको। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इज इरेक्ट, बराबर। थर्ड लिखो, थर्ड, द इमेज in a plane mirror, the image in a plane mirror is of the same size, is of the same size as the object, is of the same size as the object, full stop। fourth लिखो, the image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror, plane mirror is at the same distance, is at the same distance, is at the same distance behind the mirror, behind the mirror as the object, as the object is in front of the mirror, as the object is in front of the mirror, front of the mirror, full stop, full stop। fifth लिखो, fifth, fifth, the image formed, the image formed in a plane mirror, the image formed in a plane mirror is laterally inverted, plane mirror is laterally inverted, is laterally inverted। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, यूज ऑफ प्लेन मिरर कहां कहां यूज होता है सर, कहां कहां देखा है सर? घर में यूज होता है ना सर, ज्वेलरी शॉप्स में यूज होता है कि नहीं? घर में यूज करते हैं ना हम लोग प्लेन मिरर, क्लियर है या नहीं? और कहां यूज होता है? ज्वेलरी शॉप में यूज होता है। कहां यूज होता है? ज्वेलरी शॉप में यूज होता है। ठीक है, और कहां यूज होता है ना, जहां पे, हाँ, कपड़ों की दुकान में, शॉप्स में यूज होता है। ठीक है, और जहां पे सर ब्लाइंड टर्न हो, क्या हो? ब्लाइंड टर्न। ठीक है, ब्लाइंड टर्न मतलब क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, जैसे सर यहाँ पे टर्निंग है, रोड ऐसा टर्न हो रहा है, कैसा हो रहा है? ये ऐसा, इसको बोलते हैं सर ब्लाइंड टर्न। ठीक है, या एकदम ही सर ऐसा यू शेप टर्न होगा, बराबर है। तो जब यहां से जो व्हीकल जा रहा है, ठीक है, और यहां से भी अगर व्हीकल एकदम स्पीड में आ रहा है, तो क्या हो सकता है सर? एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस केस में यहां पे लोग क्या लगा देते थे पता है? मिरर, ताकि जब यहां से आ रहा है ना, वो दूर से देख ले कि यहां से कौन सा व्हीकल आ रहा है।
और जो यहां से आ रहा है वो यहां पे देख ले कि यहां से कौन सा व्हीकल आ रहा है, कितने डिस्टेंस की दूरी पे, है ना। तो उस केस में सर ये लोग क्या करेंगे, स्पीड को कम कर देंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर के यूजेस तो हम बहुत सारे बता सकते हैं सर, समझ में आया। तो यूजेस आप लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर, जो मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दिया है, यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, एटलीस्ट 4 यूज लिख के लाना है, कितने, 4 4 पॉइंट लिखना है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो 4 यूज आप लिख लेंगे। इसके बाद इसी के बेस पे देखो न्यूमेरिकल्स, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, लिखो, देखो क्वेश्चन लिखो, एन इंसिडेंट रे, an incident ray makes an angle of, an incident ray makes an angle of, makes an angle of 35 degree, makes an angle of 35 degree with the surface, with the surface of the plane mirror, with the surface of the plane mirror, with the surface of the plane mirror 35 degree, 35 है ना, 45 नहीं है, 35 है, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। क्वेश्चन एक बार और अच्छे से सुनो, है ना, देखो आपने लिखा हुआ है, बताओ आंसर कितना आएगा, अच्छे से सुनो, देखो क्या बता रहा है वो, कितना आएगा, बराबर, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, 35 नहीं आएगा आंसर, 35 आएगा क्या, नहीं। देखो उसने ये बोला, हाँ यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो कि सर इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रही है, सरफेस, सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, कितना एंगल बना रही है, 35 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब सर ये नॉर्मल आ गया और ये सर रिफ्लेक्टेड रे आ गई, तो हमको तो पता है सर नॉर्मल और सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है, 90। तो अगर सर ये टोटल एंगल 90 है, तो सर ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो हम बोलेंगे एंगल आई कैसे आएगा, तो आप क्या करोगे, 90 माइनस 35 करोगे, तो कितना आ जाएगा एंगल आई, 55 डिग्री। तो जब ये 55 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 55 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सर, 55 डिग्री। ये क्लियर है सभी को, समझ में आया, ठीक है। हाँ लिखो, अब उसको आप कैसे लिखते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो उसको, है ना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, हाँ इसका आंसर समझ में आया सभी को, ठीक है। तो जब तक के वो नॉर्मल के साथ एंगल नहीं बनाता, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। सरफेस के साथ अगर एंगल बना रहा है मिरर के, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ क्या, नहीं। इसलिए क्वेश्चन को कभी भी, है ना, पेपर में अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, डेविड, डेविड डी ए, अगर नाम हार्ड लग रहा है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी नाम से मतलब, ठीक है, कोई भी नाम लिख लो आप,
लिखो, हाँ, डेविड इज ऑब्जर्विंग his image in a plane mirror. David is observing his image in a plane mirror. Full stop. Full stop. The distance between the mirror, and his image, the distance between the mirror and his image is 4 meter. Is 4 meter. Full stop. If he moves towards the mirror, if he moves towards the mirror 1 meter, towards the mirror 1 meter, comma, then the distance between David and his image. Now, if he moves towards the mirror 1 meter, ठीक है, comma, then the distance between David and his image will be, ठीक है, हाँ, ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन, ठीक है, बताओ किधर आएगा, ये देखो, हाँ, यहाँ देखो, अरे बस बस, इधर देखो, याद है दो, ये कौन है सर, डेविड, कौन है, डेविड, ठीक है, डेविड मिरर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, 4 मीटर, बराबर है, तो इसका जो इमेज होगा ये भी कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगा सर, 4 मीटर, बराबर। अब डेविड यहां से 1 मीटर आगे आ गया, 1 मीटर आगे आ गया ना, तो अब डिस्टेंस कितना है बेटा, तो यहां से इमेज भी क्या होगा, 1 मीटर आगे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या पूछा कि सर डेविड और उसके इमेज में कितना डिस्टेंस होगा, तो कितना बताएंगे आप, समझ में आया क्या बताया मैंने, समझा क्या, समझा नहीं समझा, तूने देखा ही नहीं, समझेगा कैसे देखो, हाँ, बाकियों को समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 6 मीटर, ठीक है, क्योंकि अगर ये 1 मीटर सामने आ रहा है तो बचा 3 मीटर, तो इमेज भी 1 मीटर सामने आ जाएगी, तो ये भी बचा सर 3 मीटर, तो डेविड और उसके इमेज में कितना आ गया सर, और सर अगर वो ये बोलता कि इमेज का डिस्टेंस कितना है मिरर से, तो आप कितना बोलते हैं, है ना, अगर वो सर इमेज का डिस्टेंस मिरर से बोलते तो हम लोग क्या बोलते सर 3 मीटर, समझे या नहीं समझे सब, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा सर, डी, ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, द रियर व्यू मिरर, रियर मतलब साइड का जो मिरर है, ठीक है, पीछे का जो देखने के लिए होता है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार, हम ये सामने का भी बोल सकते हैं जो पीछे आपको दिखाई देगा, ठीक है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, फुल स्टॉप, a driver is reversing his car, at a speed of 2 meter per second, full stop, the driver sees in his rear view mirror
सीज मतलब देखना, SEES, सीज। द ड्राइवर सीज in his rear view mirror, comma, the image of a truck, the image of a truck park, the image of a truck park behind his car, behind his car, full stop, full stop. The speed at which, the speed at which the image of the truck, the speed at which the image of the truck appears, appears to approach, appears to approach, 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 approach the driver, approach the driver will be, approach the driver will be, ऑप्शन लिखो 1 मीटर पर सेकेंड, बी वाला ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड, सी वाला ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझ में लेते हैं, है ना, कि सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आ देखो यहाँ पे क्वेश्चन, आ देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब वो ये बोल रहा है कि सर, है ना, जो डेविड है उसने रियर व्यू में देखा और पीछे आ रहा है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। जब वो सर इसमें देख के पीछे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो पीछे ट्रक है सर, है ना, तो मुझे इसमें दिखाई क्या देगा कि ट्रक मेरी तरफ आ रहा है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो मिरर के हिसाब से हम लोग मिरर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो मिरर के हिसाब से जितनी स्पीड से मैं पीछे जा रहा हूं ना, उतनी स्पीड से ट्रक सामने आ रहा है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी सर, 4 मीटर पर सेकेंड। वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। समझ में आया। अच्छा, कोई अगर सामने से देखेगा ना, अगर मिरर में नहीं देख रहा है, मिरर में नहीं देख रहा है, ठीक है, और अगर कोई बाहर से देख रहा है कि सर कार पीछे आ रही है, तो ट्रक कितने स्पीड से आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो मिरर में देख रहा है ना, तो मिरर में क्या होता है पता है, हमारी स्पीड, है ना, जितनी होगी ना, तो इमेज भी उतनी स्पीड बनाता है। जितने स्पीड से बेटा ये इस साइड आएगा ना, उतनी स्पीड से ये भी इस साइड आएगा। मिरर में हमको उतना ही दिखाई देगा। तो ये अगर 2 मीटर से आ रहा है, तो ये भी कितने मीटर से आ रहा है, 2, है ना। दोनों की स्पीड क्या हो गई, ऐड। तो हमको दिखाई कितनी स्पीड देगी सर, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है, क्लियर है, हमारा एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, है ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। क्या है सर, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको सेंड करूंगा और आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। टिक करके दे दूं, लिखो, क्वेश्चन नंबर लिख लो। हाँ, पहला पार्ट के बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा, अगर मैं फोटो भेजू तो आप उसको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2, 3, 9, 2, 3, 9, 24, 24, 24 के बाद 27, 27, है ना। 27 के बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे करने हैं आपको, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30 से लेके पूरा 35 तक, है ना, एमसीक्यूज पूरे करने हैं।
उसके बाद हॉट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, हॉट्स वाले क्वेश्चन भी पूरे करने हैं, 36, 37, 38, 39, 40, बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। हाँ बेटा, पुरानी बुक का पेज नंबर अलग है और नई बुक का अलग है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास नई बुक हो, ये पुरानी बुक है, ठीक है। सिंपल सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट निकालना क्वेश्चन में, ठीक है। और जैसे ही पहला पार्ट खत्म होता है उसके बाद वाले क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। और इसमें बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। किसके? एनसीईआरटी के, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरा कवर करना है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? हाँ, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे, तो वो उससे सॉल्व कर लेगा। हाँ देखो, इधर इधर इधर, अतुल सर तो आए नहीं है, तो हम नेक्स्ट पार्ट भी शुरू करेंगे, ठीक है। आपको सिलेबस भी चाहिए, है ना, आपको पढ़ना भी नहीं है, तो कैसे कवर करेंगे? जब मैंने लेट शुरू किया तब तो आपने नहीं बोला, है ना। अब मैं जब लेट खत्म करूँ तो आप बोल रहे, है कि नहीं? तो पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा जान पे किस पे आ रहा है आपको पता है? इनकी ये खड़े हैं ना, तो सोच रहे होंगे सर कब सर छोड़ते। इनके लिए जल्दी नहीं छोड़ रहा मैं, इनके लिए और लेट करा कि 1 घंटे की क्लास और हो जाए मेरी। या खड़े रहेंगे, थोड़ा पैर वैर दर्द करेगा तो थोड़ा समझ में आएगा कि अपने को होमवर्क करना है, तो अगली बार से हम होमवर्क करके आएंगे, है कि नहीं? ठीक है, अगली बार से होमवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और होमवर्क प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छे से करना है उसको। जितने भी आप नोट्स बना रहे हो वो आप आपके लिए बना रहे हो, है ना। पूरा लिखना, लिखने से क्या होगा सर? प्रैक्टिस होगी। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है, अब इन पे आप थोड़ा सा ही कर देते हैं, है ना। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, ठीक है, बैठो।